हाँ, अच्छा हुआ मैंने हाँ बकवास बोलिए। आपको। हाँ बोलिए सविता जी। जैसे कि मेरी फ्रेंड ने गले में हार पहना हुआ है। ठीक है। तो हाँ हम दो तीन फ्रेंड्स पास में बैठी थी। तो हाँ मेरे को किसी ने पूछा कि यार उसने गोल्ड का पहन रखा है, क्या पहन रखा है, वो गोल्ड का है या कैसा है। तो हाँ मैंने कहा लग तो गोल्ड का रहा है, तो गोल्ड का है, पर हो सकता है कि आर्टिफिशियल भी हो। ये है हाँ। स्वाद स्यादवाद। अच्छा। और और अनेकांतवाद की दृष्टि से जब चार पांच फ्रेंड्स बैठी होती है तो उसी हार के लिए पूछती है, तो मैंने अलग बोला, मैंने कहा कि गोल्ड का है। उसने बोला कि नहीं यार, गोल्ड पॉलिश हो सकती है ओनली 18 कैरेट वाली। किसी ने कहा कि आर्टिफिशियल हो सकता है। पर जब मैंने उससे पूछा तो मेरी बात मान रही कि भाई, मैंने कहा कि उसको पूछा कि भाई ये गोल्ड का है, तो उसने क्या आंसर दिया मेरे को कि कोई चौथे पर्सन ने कि हाँ हो सकता है वो गोल्ड का है तेरे हिसाब से, बट उसके हिसाब से आर्टिफिशियल भी हो सकता है, उसके हिसाब से वो 18 कैरेट का भी हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, मतलब आपने जो दो सबको दृष्टांत दिए इन दोनों का शॉर्ट में मुझे मतलब आपका कहना क्या है वो शॉर्ट में बताइए, क्योंकि मुझे दोनों लगभग सेम लगे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। राइट। मुझे भी। हाँ। एक में ये होता है कि एक चीज पक्की बोल रही है वो कि ये गोल्ड का है, हम्म। बट शायद हो सकता है, शादवाद बोलता है, शादत बोलता है कि ये है। और ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि हो सकता है कि ये घड़ा सोने का है, पर हो सकता है कि ये चांदी का भी हो। एक मिनट, आप मुझे ना शंकराचार्य के मत के लगते हो। देखो मैं आपको बताती हूँ, शंकराचार्य ने इसे ही स्यात्वाद को संशयवाद इसी के कारण बताया। देखिए, अच्छा। दोनों में भी कहीं भी संशय नहीं है। पहले आप इन शब्दों को हाँ। समझ लीजिए, है ना। ओके। संशय दोनों हाँ। में भी नहीं है। दोनों भी कंफर्म ही है, निश्चयात्मक ज्ञान ही है, क्योंकि दोनों भी प्रमाण है। एक मिनट। हम्म। हाँ एलिफेंट वाला ना। हाँ देखिए, अनेकांत क्या है और स्यादवाद क्या है, ये दोनों को समझिए। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। पहले तो ये बात समझिए, अनेकांतवाद जो है वो आपका दृष्टिकोण है। व्यक्ति पहले जान जाता है कि प्रत्येक वस्तु के, प्रत्येक द्रव्य के अनंत धर्म है, अनंत पक्ष है। ये जानना, ये मानना और समझना, ये अनेकांतवाद। ठीक। प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है, ये मानना, ये अनेकांतवाद है। और इसी अनेकांतवाद से जब आप प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म को, अनंत धर्म को जानते हो, उसके बाद जो आप कथन करते हो, वो कथन करने की पद्धति स्यादवाद है। अभी सोचिए समझिए। जैसे हाँ। कि मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने जाना कि आत्मा या कोई भी वस्तु, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं, है ना। आपने द्रव्य का लक्षण लास्ट टाइम किया ना। उत्पाद व्यय द्रव्यत्मा, द्रव्यात्मकम द्रव्यम, है ना। द्रव्य में उत्पाद भी है, व्यय भी है, द्रव्य भी है। ठीक। अब द्रव्य में आपने लिया मिट्टी। ठीक। मिट्टी का घड़ा बना, मिट्टी से आपने नया घड़ा बनाया, घड़े का उत्पाद हुआ। फिर वो घड़ा जीर्ण होकर टूटा और वापस मिट्टी में विलीन हुआ, उसका पर्याय बदला, वो नाश को प्राप्त हुआ। लेकिन दोनों समय में मिट्टी वैसे की वैसी रही, ये है उसका द्रव्यत्व। जैसे सोना है, आपने सोने का एग्जाम्पल अभी दिया इसलिए मैं आपको बताती हूँ। सोने से आपने कुंडल बनवाए, आपने नया निर्माण किया, तो ये कुंडल का उत्पाद या उत्पन्न हुआ। कुंडल को तोड़कर आपने उसके कुछ और चीज बना दी, मुकुट बना दिया समझ लो, या हार बना दिया, तो कुंडल का नाश हुआ और हार का निर्माण हुआ। लेकिन इन सब के बाद में भी, उत्पाद और नाश होते हुए भी, सोना सोना ही रहा, सोना नष्ट नहीं हुआ। ये है उसका द्रव्यत्व, ये है ध्रुव्यत्व। अब कोई व्यक्ति ये जानता है कि सोना कुंडल से, कुंडल नष्ट होने की अपेक्षा से और नया मुकुट निर्माण करने की अपेक्षा से उसमें उत्पन्न भी है,
या उत्पाद भी गुण है, कुंडल नष्ट हुआ है तो उसमें व्यय भी गुण है, लेकिन सोना फिर भी सोना रहता है तो इस कारण उसमें सत भी गुण है, हमेशा नित्यता का भी गुण है। अब ऐसे व्यक्ति को, अगर जिस व्यक्ति ने ये जान लिया, ये है उसका अनेकांतवाद, एक दृष्टि से उसने सभी उसके पर्याय देख लिए और उसका द्रव्य भी देख लिया कि वो अपने स्वभाव में भी स्थित है। अब उस व्यक्ति को अगर आप जाकर कहोगे कि सोना नष्ट होता है या सोना नित्य है या अनित्य है, वो व्यक्ति आपको क्या जवाब देगा? अगर उस व्यक्ति ने जाना है, समझो आपने जान लिया कि सोने में उत्पाद भी है, सोने में व्यय भी है, सोने में द्रव्य भी है। अब मैंने आपको आकर पूछा कि सोना नित्य है यानी हमेशा रहने वाला है या सोना अनित्य है, आप मुझे जवाब क्या दोगे? नित्य नित्य। है। नित्य मैम। तो मैंने अगर बोला कि कुंडल तो नष्ट हो गया, सोने का कुंडल, उसके कुंडल तो नष्ट पर्याय हुआ, बदल सोना रहे हैं, नष्ट। उसके तो पर्याय बदल रहे हैं। इसीलिए तो अनेकांतवाद है ना वो। देखिए, तो अगर आप ये दार्शनिक बातों को आप समझिए, अगर उसके पर्याय बदल रहे हैं, सोना अलग अलग रूपों को धारण करता आ रहा है। वो पहले सोने में खदान में था, खदान से वो बाहर आया, उस पर कार्य किया गया, उससे अनेक अनेक, पहले बिस्किट बनाया गया, फिर कुंडल बनाए गए, फिर हार बनाया गया, फिर उसके अलग अलग रूपों को बदलाव करते गए, उसमें पर्याय बदलते रहे, है ना। बस आप सुवर्ण के द्रव्यत्व की अपेक्षा से देखोगे तो वो नित्य है, लेकिन उसके पर्याय तो बार बार बदलते हैं ना। कभी वो छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी उसमें घटाया जाता है, कभी मिलाया जाता है ना। तो ये उसके पर्याय बदलते हैं, उस अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से वह अनित्य है ना, क्योंकि उसकी पर्याय तो हमेशा रहेगी नहीं। तो पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है और द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है। तो आप जो जानता है, वो जानने वाला व्यक्ति मुझे किस अपेक्षा से जवाब देगा कि द्रव्य की अपेक्षा से यानी सुवर्णपन की अपेक्षा से वो हमेशा रहने वाला है, इस कारण वह नित्य है। परंतु पर्याय उसके हमेशा बदलते रहते हैं, इस कारण पर्याय की अपेक्षा से वो अनित्य है। इस कारण सोना नित्य भी है, अनित्य भी है। ठीक। अब मुझे बताइए, इसमें कहीं संशय है कि ये नित्य भी है, अनित्य भी है? नहीं मैम। नहीं। तो ये संशय हुआ? नहीं हुआ। अब उसमें एक बात बताइए, आपने ये सब जाना कि सोने में उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है, ये जानना क्या है? अनेकांतवाद। और कथन करना कि द्रव्य की अपेक्षा से सोना नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से सोना अनित्य है, ये जो कथन करना है, ये कथन है स्यादवाद। समझ में आया? पर स्यादवाद हाँ कब मैम। होगा? स्यादवाद कब होगा? पहले दृष्टि में अनेकांतवाद चाहिए। जिसकी दृष्टि में अनेकांतवाद है वही स्यादवाद, यानी उसके ही कथन की पद्धति स्यादवाद वाली हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल में बताती हूँ, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन आत्मा को क्षणिक मानता है। वो ये कहता है कि आत्मा प्रत्येक क्षण में नष्ट हो रही है। अब उसे अगर जाकर कोई प्रश्न पूछे, जो बौद्ध दर्शन को मानने वाला है, उसके खुद के सोच में क्या है? आत्मा प्रत्येक क्षण में नष्ट हो रही, ये उसकी दृष्टि है। ठीक। मैं ये गलत नहीं बता रही हूं, एक अपेक्षा से ये ठीक भी है। पर अगर उसकी दृष्टि में मात्र इतना ही है कि आत्मा प्रत्येक क्षण में नष्ट हो रही है, और उसे कोई जाकर पूछे कि आत्मा नित्य है या अनित्य है, तो क्या उसका कथन स्यादवाद हो सकता है? क्या वो बता सकता है कि किसी अपेक्षा से आत्मा नित्य है या द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा नित्य है, उसकी मात्र पर्याय की अपेक्षा से आत्मा नित्य है? वो ये बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा, यस। क्योंकि वो खुद बस इतना ही मानता है, वो खुद बस पर्याय को ही देख रहा है। इसीलिए वो क्षणिकवाद को मान रहा है, क्योंकि पर्याय ही नष्ट होती है, जो द्रव्य है वो कभी नष्ट नहीं होता। तो वो आत्मा को किस अपेक्षा से देख रहा है? मात्र पर्याय की अपेक्षा से देख रहा है। तो जो एक ही अपेक्षा से देखता है, वो कभी स्यादवाद रूपी कथन नहीं कर सकता। वो ये नहीं बता सकता
कि पर्याय की अपेक्षा से ऐसा है और द्रव्य की अपेक्षा से ऐसा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दृष्टि में अनेकांतवाद हो, जब आपने ये समझ लिया है कि प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म होते हैं, वस्तु उत्पन्न भी होती है तो नष्ट भी होती है, पर इसके पश्चात भी वो द्रव्य रूप में स्थिर रहती है। ये जब आपकी समझ, आपका ज्ञान तीव्र होता है, आपकी दृष्टि सभी ओर से देखने की बन जाती है, तभी आपका कथन जो है वो कैसा हो सकता है? सभी ओर से या स्याद्वाद। किसी अपेक्षा से ऐसा है, किसी अपेक्षा से वैसा है, तभी आप जवाब वैसा दे सकते हो। और ये जवाब होता है स्यादवाद। ठीक। अब अनेकांतवाद और स्यादवाद को शॉर्ट में पहले समझ लीजिए। अनेक धर्मों को जानना, प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्मों को जानना, उसे समझना, ये है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद आपका दृष्टिकोण होता है, ध्यान रखना। पर जब एक एक वस्तु के अनेक और अनंत धर्मों को कोई व्यक्ति जानता है, वो समझता है, उसके बाद वो जो कथन करता है, उसकी जो कथन करने की पद्धति होती है, ये होता है स्यादवाद। अब गड़बड़ मत करना। अनेकांतवाद एक वस्तु को पकड़ता है, स्यादवाद कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे केवल ज्ञानी है, एग्जाम्पल बता रही हूं, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ एक एक वस्तु के अनंत अनंत धर्मों को देख रहे हैं। जैसे में एक आपने कभी मैंने बताया होगा, एक उदाहरण आया था कि किसी ने ओशो, ओशो का नाम सुना है ना? यस मैम। ओशो को प्रश्न Yes, किया था कि भगवान महावीर ध्यान में खड़े हैं, और भगवान महावीर ध्यान में खड़े होने के बाद उनके सामने कोई एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, तो उस समय भगवान महावीर का क्या रिएक्शन होगा? प्रश्न सुनिए। जैसे भगवान महावीर है, वो अगर किसी, वो वहां पर खड़े हैं किसी वृक्ष के नीचे ध्यान में, और उनके सामने कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, तो उनका क्या रिएक्शन होगा? आप होते तो आपको क्या लगता, क्या भगवान महावीर क्या रिएक्शन देते? मैम वो तो ध्यान में खड़े हैं, तो वो तो ठीक पूरे है, ध्यान संसार से खोल अलग। दिया उन्होंने, उन्होंने देख लिया, अब वो क्या रिएक्शन देंगे? नहीं मारना है। उसको बोलेंगे मत मारो करके। पर भगवान तीर्थंकर तो बोलते ही नहीं है। आपको तीर्थंकर की दो विशेष बातें बताती हूँ। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वे बस मौन होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और केवल ज्ञान के बाद निष्प्रयोजन वे नहीं बोलते, जितना जरूरी है उतने ही शब्दों का उपयोग करते हैं। तो मैम तो हाथ तीर्थंकर का उद्देश्य बोलेंगे। रहता है ना, वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। पर वो तीर्थंकर नाम कर्म का अभी तक उदय ही नहीं हुआ ना उनका। वो हाथ से तीर्थंकर इशारे नाम तो कर्म कर का उदय सकते तो केवल हैं। ज्ञान के दिन होगा। अब भगवान इशारे। महावीर छद्मस्त अवस्था में है, वे खड़े हैं, उनके सामने मैम नो रिएक्शन, मैम जीरो रिएक्शन। हाँ, तो क्यों जीरो रिएक्शन फिर? क्योंकि संभव था सबके प्रति प्रेम में, हम एक सब एक ही है, या आत्मा है, अब उनके सामने तो कोई हिंसा कर रहा है। तो पुराने कर्म का उदय है। हाँ देखो, मैं आपको बताती हूँ, उस समय ओशो ने जवाब बहुत अच्छा दिया था। मुझे वो जवाब भी, मतलब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी है। उन्होंने जवाब क्या दिया कि जैसे, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हिटलर है। हिटलर अगर छोटा होता तो उस समय अगर उसे कोई मारता होता तो आपको क्या होती? बहुत अंदर से बुरा लगता कि अरे यार, एक लड़के के साथ कितना अन्याय हो रहा है, एक छोटा बच्चा है, उसे कितना मार रहे हैं। उसे आप बचाने के लिए भी जाते, लेकिन आपको ये पता चलता उस समय, कोई आपको भविष्य दिखा देता या आपको भूतकाल दिखा देता कि यही हिटलर बड़ा होकर करोड़ों लोगों को मारने वाला है, ये भविष्य भी आपको दिखता, तो क्या आप उस लड़के को बचाने के लिए जाते? या उसे मारने के लिए कोई किसी को बोलते कि आप क्यों मार रहे हो? नहीं। बोले तीर्थंकर, मेरे हिसाब से बोले भगवान महावीर जो है, वो प्रत्येक जीव का भूत भविष्य वर्तमान अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं।
जब तक छद्मस्तावस्था में होते हैं। उनको प्रत्येक व्यक्ति का भूतकाल भी दिख रहा है, उसका वर्तमान भी दिख रहा है, उसका भविष्य भी दिख रहा है। आज एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को मार रहा है तो उसे ये भी दिख रहा है कि उसके पहले जो नीचे बैठा हो जिसे मारा जा रहा है उस व्यक्ति ने भी इस व्यक्ति को मारा था। तो दोनों भी सेम विक्टिम है, मैं किसकी साइड लूंगा? है ना? उसे हमें तो बस वर्तमान की स्थिति दिख रही है, हमारा दृष्टिकोण बहुत सीमित, बहुत लिमिटेड है। हम बस आज की स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन सर्वज्ञ हमारे अनंत अनंत पिछले जन्मों को भी देखते हैं, अनंत अनंत आगे के जन्मों को भी देखते हैं। वो इसके परिणामों को भी देखते हैं, इसके बाद क्या होगा वो भी उनको दिखता है। इतना दिखने के बाद वो कभी किसी के साथ अटैच हो ही नहीं सकते, इसीलिए वो कभी कोई रिएक्शन नहीं देते। तो जो अनंत धर्मों को जानता है, ये एक एक व्यक्ति के अनंत अनंत जीवों को, उनके जीवन को देखता है, वो टेम्पररी इतना इतना जो घटना है उस घटना के आधार पर कोई डिसीजन नहीं देता, या कोई उस घटना के आधार पर वो किसी मैम, कभी का पक्ष मेरे नहीं को ले एक सकता। डाउट है मैम। मैम, हाँ इसी तरह एक डाउट है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कुत्ता बिल्ली है या बिल्ली चूहे को है, तो फिर हमने बचाना है कि नहीं बचाना है? वो तो देखिए, तीर्थंकर थे तो हम ज्ञानी थे, हमने क्या करना है? नहीं हम तो तीर्थंकर नहीं ना, हम बचा सकते हैं। नहीं है ना। नाइस क्वेश्चन इंदिरा जी। हम बचा सकते हैं क्योंकि हम तीर्थंकर नहीं हैं। वही, हमें तो अवधि ज्ञान नहीं है ना, तो मैम फिर हमने पर बचाना फिर भी मैं आपको कैसे एक बात बताती हूँ, फिर भी मैं आपको एक बात बताती हूँ, किसी का भी शिकार आपके सामने है तब तक आप ले सकते हो। आप प्राणियों को भी ये शिक्षा दे सकते हो कि मारो नहीं, ये शिक्षा देना गलत नहीं है। कभी कभी प्राणियों को भी ये सिखाया जाता है कि वैर भाव रखना नहीं, और जो पालतू पशु है वो ये सीख सीख भी लेते हैं। ये हाँ। सीखना गलत नहीं। जैसे भगवान महावीर ने चंडक कौशिक को बोला, उनको उपदेश दिया कि तू किसी को तकलीफ मत दो, तो उन्होंने ये सोचकर नहीं दिया कि बाकी के जीव बच रहे हैं, उन्होंने ये सोचकर दिया कि चंडक कौशिक का यहां से कल्याण का समय हो गया है, अब उसका कल्याण होगा। तो आप किसी को बचा रहे हो तो ये गलत चीज नहीं है, या आप किसी को अच्छे संस्कार दे रहे हो, या प्राणियों को वो आदत लगा रहे हो कि वे दूसरे पशुओं को मारे नहीं, उसकी अपेक्षा से दूसरा खाए। ये तो बस आप पालतू पशुओं को ही लगा सकते हो, बाकी तो किसी को आप नहीं लगा सकते, है ना? पर ये बात बचाना, ये आप छद्मस्त है। देखो हम इस सिचुएशन में है कि हमारे सामने अगर कोई कोई व्यक्ति मर रहा है तो हम उसे बचाएं, उसके भूत भविष्य वर्तमान को हम नहीं देख सकते, हम बस अनुकंपा से, दया भाव से उसे बचाते हैं। और दया भाव के लिए कहीं पर भी जैन दर्शन में मनाही नहीं है ना? तो उसके कोई दिक्कत नहीं है। पर भगवान महावीर अगर कभी रिएक्शन नहीं देते हैं तो वे कौन से सिचुएशन में है, उस आप स्थिति को समझिए। अब उनका तात्पर्य बस आत्मा का कल्याण करके वास्तविकता को जानना है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। और वे सभी जीवों का भूत भविष्य वर्तमान देख रहे हैं, उनको पता है इसके बाद क्या होने वाला है, हमें पता नहीं है ना? इसीलिए हम बचा सकते हैं। अभी हम पांचवे आ रहे हैं। मतलब अगर कोई एक महान व्यक्ति है या कोई केवली है, अगर केवली किसी रिएक्शन की स्टेट में आज नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि अब वे पूरी तरह से निर्लिप्त हो चुके हैं, उनको अनंत अनंत आगे के जन्म दिख रहे हैं, उनको पता है कि ये नहीं मारेगा तो वो मारेगा, उनको पता है कि मैं आज बचा दूंगा लेकिन कल ये होगा, उनको सब स्पष्ट दिख रहा है, वो क्या उलझेंगे इनमें, है ना? और ये आपको एक बात बताती हूँ, चूहा तो छोटा है इसलिए बिल्ली उसे मारती है, चूहा उससे छोटे प्राणी को मारता है। जब कोई, राइट। है ना, मतलब इनका एक दूसरे का चलता है, ये इनका नैसर्गिक है। हाँ, जो शरीर उन्होंने प्राप्त वो किया है साइकिल है मैम। वो तो हाँ, उनकी साइकिल साइकिल चलती है। रहती है। तो इसमें चूहा निर्दोष है बिल्ली दोषी है ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका उनका कार्य चल रहा है तो दोनों भी दोषी है, नहीं तो दोनों भी निर्दोष है ना? पर बस हमारे सामने दया भाव हमें रखना है, तो हमारा कर्तव्य दया भाव तक होना चाहिए। ठीक? तो स्यादवाद जो है ये कब आता है, बताओ? अभी बताओ, स्यादवाद और अनेकांतवाद में क्या अर्थ है, अंतर है? अब शॉर्ट में मैम अनेकांतवाद अनेक मतलब हाँ अनेकांतवाद है जो वस्तु को जानना, समझना
और हर अपने दृष्टिकोण से उसको पूरी तरीके से जान लेना। और साधुवाद है जो जाना है समझा है उसको कहना। हाँ, कथन करने की पद्धति। हाँ, ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब यस गड़बड़ मैम। करना मत, स्यादवाद में कहीं भी संशय नहीं है। और भी का प्रयोग दोनों जगह भी होता है, इस अपेक्षा से भी उस अपेक्षा से भी आप कर सकते हो। हाँ। ठीक। तो अनेकांतवाद क्या है? जो वस्तु का मूल स्वरूप है उसे देखने की, विचार करने की जो पद्धति है वो अनेकांतवाद है। और जो आपने देखा हुआ स्वरूप है, आपने विचार से उस स्वरूप को जान लिया, उसे अभिव्यक्त करने की पद्धति जो है, यानी बताने की जो पद्धति है, वो स्यादवाद है। तो अनेकांतवाद मैम, वाद ही। जी। वाद का मतलब क्या? व्यू पॉइंट होता है वाद? वाद का मतलब है कथन करना, कहना। वाद, ओके, कहना, ओके। तो हाँ अनेकांतवाद? हाँ, अनेकांतवाद यानी वस्तु के अनंत धर्मों को कहना। कहना मतलब क्या? यहाँ पर दृष्टिकोण की अपेक्षा से है, ये सिद्धांत वो व्यू कहता पॉइंट, है। ये सिद्धांत वो ओके। कहता है कि वस्तु के अनंत धर्म होते हैं। और इसीलिए मैम, कभी भी सियाद का मीनिंग? स्याद यानी सियाद किसी का मीनिंग? अपेक्षा से, कथनचित। स्याद देखो, सियाद मीन स्यादवाद इसे, सिंगल नहीं, स्याद का मतलब किसी अपेक्षा से, अपेक्षा से मीनिंग? मतलब किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अभी देखिए स्यादवाद, इसे स्यादवाद क्यों कहा ये भी मैं आपको एक क्लियर करती हूँ। जो आपका ज्ञान है, ज्ञान अनंत है, बराबर। आप अभी बैठे हो, बैठे बैठे 1 मिनट में आपने लगभग 1000 विचार कर लिए, 100 विचार कर लिए। लेकिन जब बोलने की बात आएगी तो आप क्या 100 के 100 विचार आप व्यक्त कर सकते हो? नहीं। नहीं। बोलने की मर्यादा होती है ना। बोलने की भाषा की अपनी मर्यादा होती है, विचार की और ज्ञान की कोई मर्यादा नहीं हो। इसीलिए अनेकांतवाद में आप अनंत धर्मों को जानते हो, लेकिन बोलते वक्त आप अनंत धर्मों को बोल नहीं सकते। आपको एक एक अपेक्षा से कथन करना होता है। इसीलिए इसका नाम स्यादवाद है कि आपको जब कथन करने की टाइम आता है या पूछा जाता है तो किसी अपेक्षा से ये ऐसा है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि आप हर अपेक्षा व्यक्त नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए इसका नाम स्यादवाद है। तो आप मुझे बताएं, अनेकांतवाद व्यापक है, यानी बड़ा अनेकांतवाद है, या स्यादवाद बड़ा है? अनेकांतवाद हाँ, मैम, अनेकांतवाद। है ना। से हाउ इज बहुत दैट? बड़ा है। इट्स बारिश है क्या? सेम साइड ऑफ, वन another कॉइन। side of same coin, no? हाँ, देखिए। It's the same matter. हाँ, वो है हाँ, सेम। पर यहाँ पर ना मुझे आपको ये बताना है कि व्यापक क्या है और व्याप्य क्या है, इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। व्यापक यानी जिसका हाँ। दायरा बहुत बड़ा है, और व्याप्य यानी उसके अंदर वो समाहित। तो स्यादवाद जो है ना, ये अनेकांतवाद के अंदर समाहित है, अनेकांतवाद के कुछ कुछ पक्षों को वो व्याप्त। क्लियर करता है। इसीलिए अनेकांतवाद व्यापक है और स्यादवाद व्याप्य है, यानी वो उसमें से ही व्याप्त, किसी। हाँ, व्याप्य यहां पर देखो आपको दिया है, चौथी लाइन देखिए। व्याप इंग्लिश में व्यापक क्या अर्थ का बोलते व्यापक हैं? जो और व्याप्य भाव। व्याप्य यानी उसमें समाहित होकर रहना। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, जैसे वृक्ष कैसा है, बड़ा है, और बीज कैसा है, छोटा है ना। तो वृक्ष व्यापक है, पर बीज किसका है? उसी वृक्ष का है, उसी वृक्ष का वो बीज है। तो बीज क्या है? व्याप्य है, उसमें समाहित होकर रहता है। तो वृक्ष जैसा है वह अनेकांतवाद, यानी अनेकांतवाद व्यापक होता है। और स्यादवाद उस बीज के समान है, जितना कथन करना है, जितना पूछा गया है, उतने ही अपेक्षा से कथन करना, यानी वो उसका व्याप्य है। ठीक। अनेकांतवाद वाच्य है, उसकी ही नीचे की लाइन देखिए। अनेकांत वाच्य है, स्यादवाद वाचक है। वाच्य और वाचक का अर्थ क्या होता है वो समझिए। वाच्य यानी जो कहा जा सके उसका चिंतन, क्योंकि आपको सप्तभंग में एक ये भी आएगा अवक्तव्य, जो कहा भी नहीं जा सकता। जैसे मैं अगर आपको पूछूं आत्मा अभेद है,
अखंड है, जैसे आप सब केवल ज्ञानी बन गए समझो। और केवल ज्ञानी बनने के बाद मैं आप एक छद्मस्त हूं और मैं आपके पास आकर प्रश्न कर रही हूं कि आत्मा की अखंडता का और अभेदता का मुझे वर्णन कीजिए। अब अभेद आत्मा का आप क्या वर्णन करोगे मेरे सामने, है ना? आप निश्चय से आत्मा का वर्णन नहीं कर सकते कि क्योंकि अभेद रूप है जिसमें कोई भेद नहीं है। अब वो आप समझ रहे हो, आप स्पष्ट रूप से देख रहे हो, लेकिन आप मुझे अभेदता का वर्णन करके नहीं दिखा सकते। ये तो मुझे खुद को ही क्या करना रहेगा, अनुभव करना रहेगा। ये कोई मुझे बताएगा नहीं कि अभेद आत्मा कैसी होगी, केवली भी उसे बता नहीं सकते। तो जब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा बहुत सारा ज्ञान है जो अवक्तव्य है, जो कहा नहीं जा सकता। मैं आपको पूछूंगी धर्मास्तिकाय का आकार कैसा है, तो आप संपूर्ण लोक में फैला हुआ है इसलिए आप मुझे बता दोगे कि लोकाकाश प्रमाण है। लेकिन वो कैसा है, क्या है, ये क्या है, अवक्तव्य है। उसके गुण बताए जा सकते हैं, लेकिन द्रव्य जो है उसका अभेदपना नहीं बताया जा सकता, है ना? तो कुछ चीजें जो होती है वो अवक्तव्य होती है। ऐसे ही यहां पर ये कहा गया है कि अनेकांतवाद जो है, मेरी आवाज आ रही है ना? आपका सबका स्टक हो गया है वीडियो? कहाँ गए सारे?